बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फ़िरौन के मुतल्लिक आपको मालूमात देंगे कि फ़िरौन का तख्ता किस नबी ने उल्टाया, फ़िरौन का असली नाम क्या था और फ़िरौन ने किस कौम पर हुकूमत की थी। और इसी के साथ हम जानेंगे फ़िरौन की वजह मौत क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और तारीख़ और अनोखी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिस फ़िरौन के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिसके यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी, वो रामसीस सानी था, जो उस वक्त बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने बेटे मुनफ़ता को शरीक हुकूमत कर लिया, जो उसकी 150 औलादों में से 13वें नंबर पर था, और जो अज़ाब इलाही में मुब्तला हुआ वो मुनफ़ता नामी फ़िरौन ही था, जिसने झूठी खुदाई का दावा भी किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगम्बर हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में 136 मरतबा आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब हक अता की गई तो आप अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में गए और उसे भी इस्लाम की दावत दी, पर फ़िरौन तकब्बुर करता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाने लगा और अपनी कौम के वज़रा के साथ मिलकर मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ तदाबीर करने लगा। फिर अपने दरबार वालों से मशवरा करके फ़िरौन ने अपने दरबार में एक बहुत बड़ा मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के बड़े से बड़े जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। फ़िरौन के दरबार में एक तरफ लाखों इंसानों का मजमा था और एक तरफ जादूगरों का हजूम अपने जादू के करतब दिखाने के लिए जमा था। फ़िरौन की कौम और जादूगरों के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फ़िरौन की इज्जत की कसम खाकर कहा, ये मुकाबला हम ही जीतेंगे। फिर जादूगरों ने अपने करतब दिखाने के लिए अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो वो रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में इधर उधर भागने लगे। जादूगर ऐसा करतब दिखाकर अपनी फतह के घुमंड और गुरूर के नशे में बदमस्त हुए और जो शादमानी से तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। जादूगरों का जादू देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में डर पैदा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, डरो नहीं, बेशक तुम ही गालिब आओगे। तुम भी डाल दो जो तुम्हारे दाहिने हाथ में है, वो इन जादूगरों की बनावटों को निगल जाएगा। जो कुछ भी वो बना कर लाए हैं वो तो जादू का फरेब है और जादू का भला नहीं होता। वही के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा फेंका, जो जादूगरों के बनाए गए सांपों को निगलने लगा। जब फ़िरौन के दरबारियों ने ये मंजर देखा तो दहशत ज़दा रह गए और वहीं ज़मीन पर सजदे में गिर गए और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फ़िरौन ने जब ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा तो वो जादूगरों को डराने धमकाने और उन पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि तुम सब आपस में मिले हुए थे, तुम सब ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। पर जादूगरों के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ईमान डाला जा चुका था। वो फ़िरौन की धमकी सुनकर बोले, वैसे भी तो ये जान एक दिन जानी ही है, अच्छा है राह हक पर हम कुर्बान हो जाएं, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई और एजाज़ नहीं होगा। फिर बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ाद करवा दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर जजीरा नुमा सीना की तरफ चले गए। फ़िरौन को खबर मिली तो उसने अपने लश्कर को साथ लेकर मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया। मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निजात दी और फ़िरौन और उसके लश्कर को पानी में गर्क करके रहती दुनिया तक के लिए निशाने इबरत बना दिया।